Here is the story about the father and the son. पापा का नाम है तात्या एंड बेटे का नाम है सुरेश। यहाँ पे पापा और बेटे के बीच में कुछ बातचीत चल रही है काम से रिलेटेड। पापा ने बोला बेटे को, सुरेश आज मैं फील्ड पर लेट आऊंगा, तुम थोड़ा जल्दी चले जाओ। सुरेश ने बोला, मैं सोच रहा था आज फील्ड पे ना जा करके मैं फैक्ट्री में जाऊं। पापा ने बोला, वाई? पापा मतलब यहाँ पे तात्या वर्ड यूज किया गया क्योंकि पापा का नाम है तात्या। तो तात्या ने बोला, वाई? सुरेश ने बोला, पापा मैं सोच रहा हूं कि मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूं। मैं फैक्ट्री जा करके देखूं कि कैसे काम काज चलते हैं फैक्ट्री में। तो पापा ने बोला, वर्क इन फैक्ट्री फॉर व्हाट? किस काम के लिए तुम जा रहे हो फैक्ट्री और कैसा काम होता है फैक्ट्री में? तो सुरेश ने बोला, पापा आज की टाइम में अगर मैं फैक्ट्री में काम करता हूं तो मुझे मंथली सैलरी मिलेगा। मैं अगर ओवर टाइम काम करूंगा तो मुझे वहां पे एडिशनल पैसे मिलेंगे सैलरी के अलावा। ठीक है, ऑल्सो दिवाली में बोनस भी मिलेंगे। तो पापा ने कहा, बेटे तो फिर ये सारी चीजों को कौन मैनेज करेगा? ये जो फील्ड का वर्क है, ये जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसको कौन मैनेज करेगा? तो बेटे ने कहा, पापा मैं दोनों कामों को साइमल्टेनियसली देख लूंगा। ठीक है, मैं बराबर से दोनों काम को करूंगा, दोनों काम को इक्वली ट्रीट करूंगा और मैं दोनों काम आराम से कर लूंगा। तो पापा ने बोला कि ये जो फील्ड का काम है, ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि ये मैं मैनेज कर लूंगा, कैसे करोगे? हाउ? तो तात्या, आई विल लुक आफ्टर ऑल दैट, डोंट वरी। सुरेश ने कहा, तात्या मैं सब देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं, हम सब के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। हमारे विलेज में ड्रास्टिकली हमारा विलेज चेंज हो रहा है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमारा विलेज ऐसे ही नहीं रहेगा, काफी चीजें चेंजेस होने वाली है यहाँ पर। तो पापा ने कहा, बेटा तुम कौन सी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हो? तो सुरेश ने क्या बोला, तात्या रिकॉल योर पास्ट। आप थोड़ा अपने पास्ट में जाकर के सोचो कि क्या जैसे आप पहले थे, क्या अभी भी वैसे ही हो? क्या हमारा विलेज जैसे पहले था, आप जब छोटे थे, मेरी एज में थे, क्या तब भी हमारा विलेज वैसे ही था और आज भी वैसे ही है? तो पापा सोचने लगे थोड़ा सुरेश की बात को। सुरेश ने बोला कि आज विलेज काफी चेंज हुआ है एंड आने वाले फ्यूचर में हमारा विलेज काफी चेंज होने वाला है। यहाँ पे फैक्ट्रीज भी सेटअप होने वाले हैं हमारे विलेज के आसपास एंड अगर हम उनमें काम करते हैं तो हमारी भी लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग होंगी। हमारे पास भी पैसे आएंगे तो लाइफ स्टाइल भी अलग होंगे। तो तात्या ने कहा, वो कि चेंजेस तो ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, बट और क्या क्या चेंजेस होगा अगर फैक्ट्री आएगी तो सुरेश ने बोला, अगर फैक्ट्री आएगी तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे रोड्स अच्छे बनेंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, हॉस्पिटल्स बनेगा क्योंकि लोग रहना शुरू करेंगे, बाहर से लोग आकर के रहना शुरू करेंगे हमारे गांव में, तो हॉस्पिटल्स बनेंगे, कॉलेजेस, स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ये सारी चीजें बनेगी यहाँ पे। तो हमारा विलेज मॉडर्न की तरफ जा रहा है, मतलब आम शब्द में बोलूं तो अर्बन की तरफ जा रहा है। हमारा विलेज भी डेवलप होगा तात्या। आज कुछ इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज अर्बनाइजेशन। यहाँ पे जैसे सुरेश ने बोला कि आगे आने वाले टाइम में हमारे विलेज भी डेवलप होगी, दैट इज यहाँ पे भी अर्बन एरिया हमारा विलेज बनेगा। इस पूरे चैप्टर में हम अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हो तो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। साइड मेन्यू में जाकर के फ्री मटेरियल में आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द शुभम झा क्लास 9 टेलीग्राम चैनल। नहीं किया है अब तक तो कर लो ज्वाइन, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में।
चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की थोड़ी सी शुरुआत तो हमने कर ली है, स्टोरी हमने देखा है, अब थोड़ा सा पढ़ते ये क्या ये चैप्टर में है एक्चुअली। देखो, जब एक विलेज के पास कोई भी फैक्ट्री सेटअप होता है तो वहां पे वहां की ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है, वहां पे होटल्स बनते हैं, ठीक है, बाहर से लोग आएंगे, अच्छे जॉब्स के लिए लोग आएंगे तो वो होटल्स बनता है, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए। नेक्स्ट इज कि वहां पे गुड रेस्टोरेंट्स भी डेवलप होगा, वहां पे रिटेलर शॉप्स भी अच्छे अच्छे होंगे जहां पे सारी चीजें मिल सकती है, वहां के मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी। सो दिस आर ऑल, अगर एक विलेज में फैक्ट्री सेटअप होगा तो ये सारी चीजें होंगी। आज के टाइम में इंडिया में आज भी देखा गया है कि मेन ऑक्यूपेशन इंडिया का रूरल एरिया में एग्रीकल्चर देखा गया है। आप अगर गांव एरिया में देखोगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्री सेटअप होता है। उसके कारण से जितनी मैंने आपको चीजें बताई, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल, देन इज होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। एक जो विलेज है वो कैसे डेवलप करता है, वहां को मैनेज कौन करता है, तो विलेज को डेवलप करने के लिए वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है दैट इज द ग्राम पंचायत। गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब हर किसी के पास पावर है। तो हमारी कंट्री में जो भी फंड्स आते हैं ये अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वैसे ही एक फंड जाता है किसके पास, ग्राम पंचायत के पास। ग्राम पंचायत के मेंबर जो है वो सोचते हैं कि किस तरीके से हमारा गांव डेवलप करे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारी गांव में। तो जब एक ग्राम पंचायत के पास जो अथॉरिटी होती है, उनके पास जो एक पावर होती है, वो सोचते हैं कि हम अपने गांव को कैसे चेंज करें, डिफरेंट करें, क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज हम अपने गांव में लाएं। तो अलग अलग चीजों पे वो काम करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज नेटवर्क। सीवेज मतलब जो पानी फ्लो हो रहा है नाले वाले का, वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर स्ट्रीट लाइटिंग, क्या प्रॉपर रोड्स पे लाइट है या नहीं है, ये सारी चीजों पे कौन ध्यान रखता है, तो ग्राम पंचायत ध्यान रखते हैं। ऑल्सो अगर आप यही चीजें अर्बन एरिया में देखोगे, अर्बन एरिया में ये सारी चीजों पे कौन देखता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हम उसे कहते हैं, वो अर्बन एरिया में ध्यान रखते हैं। अर्बन एरिया का उनको डेवलप करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास फंड है, उनके पास अथॉरिटी है। बट गांव में किसके पास है, दैट इज ग्राम पंचायत के पास है। जैसे ग्राम पंचायत ये भी सोचती है, वहां पे लोग जो बॉडीज, जैसे मुखिया, सरपंच, ये सब जो है, ये भी सोचते हैं कैसे हमारे गांव की टाउन प्लानिंग की जाए, ठीक है, हम एक विलेज से कैसे टाउन बने, इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। रिक्रिएशन फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज ऑलरेडी है उसको और कैसे ज्यादा डेवलप करें, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस, हम अपने जगह को कैसे बनाए, कैसे ऐसा क्या टूरिस्ट के लिए हम करें जो हमारे विलेज में टूरिस्ट लोग आए रहने के लिए। कि पार्क्स लोगों के लिए बनाए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए पार्क्स हम बनाए, ताकि उनको भी हमारी एरिया मतलब एक अच्छी एरिया कहलाए, डेवलपमेंट एरिया कहलाए। तो ये देखा जा रहा है कैसे एक रूरल एरिया शिफ्ट होते जा रहा है अर्बन एरिया की तरफ। दिस आर ऑल अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो दैट इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर परमानेंटली कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली लिमिटेड रीजन इज कॉल्ड एस्टेब्लिशिंग सिटीज इज नोन एज द अर्बनाइजेशन। मतलब जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ये कोशिश कर रहा है कि वो परमानेंटली जिस एरिया में है, जो लिमिटेड एरिया में है, उनको वो एरिया को डेवलप करके वो सिटीज की तरफ ले जाए, दैट इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज लोगों को मिल जाती है एडवांस लेवल पे। लोग यहाँ पे अर्बन एरिया में किसी को भी काम रोजगार जल्दी मिल जाएगा, काम रोजगार जल्दी मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, वो अच्छी जगहों पर रहेंगे, अच्छा खाना इनटेक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कब होगी, जब पैसे होंगे। पैसे कब होंगे, जब रोजगार मिलेगा। जब रोजगार कब मिलेगा, जब आप किस ऐसे एरिया में रहो जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा हो, इजीली रोजगार मिल सके, ऐसे एरिया में आप रहोगे तो वहां पे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो
या ये था आपके अर्बनाइजेशन के बारे में। अब हम देखने वाले सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया 1961। हम 1961 में जो इंडिया की कितना सेंसस था, जनगण जिसे हम कहते हैं सेंसस, ठीक है, सेंसस जो था, कितना पॉपुलेशन था इंडिया में 1961 में अर्बन एरिया में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं आज के इस डेटा में। तो ये हमारे सामने एक टेबल है जिसमें ईयर दिया गया है, ऑल्सो अर्बन पॉपुलेशन दिया गया है परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट, यहाँ पे दिया गया कितने परसेंट लोग अर्बन एरिया में सेटल्ड है, और यहाँ पे नंबर में बताया गया कितने परसेंट लोग अर्बन में सेटल है। 1961 में देखा गया ऑलमोस्ट 17.79% पीपल अर्बन एरिया में सेटल्ड है। नंबर में देखने के लिए जाए तो ऑलमोस्ट 2270 पीपल्स। 1971 में 19.11%, नंबर में अगर देखें तो 3576। 1981 में 23.84%, 3245 नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट था। 1991 में 25.75, 2001 में 28.0, 2011 में 37.0%। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जब से हमारा कंट्री क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 से, उसके बाद 1961 से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि डेक बाय डेक क्या हो रहा है, लोग अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनका एरिया अर्बन बन रहा है, वहां पे पॉपुलेशन अर्बन में शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है, नो, डेक बाय डेक। डेक मतलब एक डेक होता है 10 इयर्स का। तो 1961 से अगर 1971 में देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का इंक्रीमेंट हुआ है अर्बनाइजेशन का। 2001 टू 2011 अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 9 to 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अर्बन में लोग शिफ्ट हुए हैं। सो दैट इज कि डे बाय डे जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है, चाहे वो विलेज का एरिया हो। विलेज का एरिया ही जब डेवलप होता है तो दैट इज द अर्बन एरिया। आपके ही एरिया ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, हर एक एरिया पहले क्या था, एक विलेज था, बट डे बाय डे जैसे जैसे वहां पे चीजें आकर सेटल हुई है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आने लगी, वैसे वैसे लोग वहां पर जाकर रहने लगे, काम रोजगार मिलने लगा, तो वो परमानेंटली वहां पर शिफ्ट होने लगे। अब हम देखने वाले ये जो अर्बन अर्बन शब्द है जो 1961 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है, ये अर्बन शब्द किस कैटेगरी के अंदर आता है, ऐसा क्या होता है जो हम कह सकते हैं कि वो एरिया एक अर्बन एरिया है। ऐसा कौन सी चीजें हैं जो फॉलोइंग क्या कहते हैं क्राइटेरिया है जो अर्बन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा क्या होता है जो अर्बन के लिए हम कह सकते हैं हाँ ये क्राइटेरिया है तो अर्बन एरिया में, ये लोग अर्बन एरिया में। सो देयर आर द डिफरेंट क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज अगर एक 75% ऑफ 75% या फिर मोर देन 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन इंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा वो अगर 75 मतलब मान लो 100 लोग हैं एक जगह एक विलेज में, ठीक है, और वहां पे 75 या फिर मोर देन 75 पीपल एग्रीकल्चर के अलावा कोई रोजगार कर रहे हैं, तो ये वो एरिया एक अर्बन एरिया के अंदर आती है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दैट इज पॉपुलेशन जो सेटल है, ठीक है, एक एरिया में। फॉर एग्जांपल एक गांव है, उस गांव में अगर 5000 पीपल है या फिर मोर देन 5000 पीपल है तो वो एरिया एक अर्बन एरिया के अंदर आ गया, वो अब रूरल एरिया के अंदर नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया एक पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब मान लो एक विलेज में एक एरिया है, इस एरिया में अगर मोर देन 400% है पर स्क्वायर किलोमीटर पे, हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे अगर 400 लोग देखे गए तो ये माना जाता है कि वो विलेज अब विलेज नहीं रहा, वो विलेज अब अर्बन एरिया बन गया है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, डेवलप्ड एरिया अब ये कहा जा रहा है, ठीक है। सो दिस आर द मेन 3 क्राइटेरिया जो अर्बन एरिया के अंदर आता है, जिसको हम अर्बन एरिया के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देना। फर्स्ट वन इज
dash or dash provides public service to the urban areas. Municipal council, municipal corporation, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आंसर कमेंट में जरूर देना. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर एन अर्बन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन डैश 3000, 4000, 5000, 6000. आंसर कमेंट में जरूर देना, मैं जरूर देखूंगी. ऑल्सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. हम 1 लाख के बहुत ही करीब है, ठीक है. सो प्लीज आपकी हेल्प चाहिए. आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. वीडियो पसंद आया हो एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो ये देख रहे हो अपना प्रेजेंट एक लाइक के थ्रू जरूर दे दो, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो बच्चा पढ़ी, देयर इज वन गुड न्यूज फॉर यू ऑल, दैट इज इफ यू आर इन क्लास 9 तो क्लास 9 क्लास 10 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है. 2023 से 2025 तक का ये बैच है. मतलब आप अगर अभी क्लास 9th में हो तो क्लास 9 क्लास 10 दोनों का एडमिशन साथ में हो रहा है, जिसका नाम है कॉम्बो. इसका नाम रखा गया है कॉम्बो. कॉम्बो क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीज मिलाया गया है, क्लास 9 क्लास 10 फाउंडेशन. सो अगर आप अभी क्लास 10th में हो, 9th में हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन क्लास 10, ठीक है. क्लास 9th आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. ऑल्सो फाउंडेशन बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. ये केवल और केवल ये कॉम्बो बैच 50 बच्चों के लिए है. सो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है, इंक्वायरी करनी है, गिवन नंबर पे इंक्वायरी जरूर कर लेना. चलो आगे देखते हैं कि इन कॉम्बो बैच में ये जो हमारे इजी लर्निंग के जो टीम है इनमें कौन कौन टीचर्स है. मैं सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, फरीन मैम सोशल स्टडी एंड मराठी पढ़ाती है. सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ाती है एंड मराठी लैंग्वेज पढ़ाती है. शैलेश गोड़के सर आपको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कंपोजिट एंटायर सब. योगेश सोनावने सर मैथ्स, चंद्रशेखर सर इंग्लिश एंड शुभम झा सर मैथ्स एंड साइंस दोनों. तो ये है हमारी टीम. यहाँ पे ये कॉम्बो बैच में बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, दैट इज लाइव क्लासेस होंगी ईच एंड एवरी टॉपिक्स पे, कंप्लीट सिलेबस आपको होगा, ठीक है. आपको जो एक्सेस मिलेगा वो मोबाइल, पीसी, टैबलेट कहीं पे भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ईच एंड एवरी क्लास की, डेली बेसिस पे क्लासेस होती है. नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी अर्बनाइजेशन पढ़ा रही हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आया लाइव क्लास में आप फटाक से मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है. नेक्स्ट इज लाइव रिवीजन होता है बिफोर द एग्जाम. पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा बाय शुभम झा सर. टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज है. चैप्टर वाइज कैसे इनरोल करना है, सिंपल आपको इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है. यहाँ पे जब आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको ऊपर में ही कॉम्बो बैच करके शो हो रहा होगा. उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट गेटवे ओपन होकर के आएगा. इसकी फीस मैम कितनी है, दैट इज इसकी फीस है 7500. देखो यहाँ पे क्लास कॉम्बो बैच में क्लास 9 क्लास 10 दोनों है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फाउंडेशन बैच मिल रहा है. क्लास 9 होता है विक्ट्री बैच होता है क्लास 9 के लिए, आरंभ बैच होता है क्लास 10 के लिए, ठीक है. ये दोनों आपको साथ में है. आप अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हो, केवल क्लास 9 भी कर सकते हो, केवल क्लास 10 भी कर सकते हो. सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड इसकी जो फीस है दैट इज 7500 ओनली. इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा. मैम ये जो फीस है ये मंथली फीस है या ईयरली? ये फुल ईयर फीस है, फुल ईयर फीस, ठीक है. कोई भी इंक्वायरी रहे तो गिवन नंबर पे कॉल कर लो, आपको आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा बाय मी या फिर शुभम सर. कोई भी डाउट आप इस नंबर पे कॉल कर लो, फील फ्री टू कॉल, ठीक है. क्लास 9 क्लास 10 का एडमिशन शुरू हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया है. चलो अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन, दैट इज कि ये जो हमने देखा है अर्बनाइजेशन के बारे में, इसमें फॉलोइंग क्राइटेरिया है, ठीक है. तो ये क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होगा? तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए जो चीजें अर्बन एरिया की तरफ हमें ले जाएगी, दैट इज फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडस्ट्री होगी तभी तो लोगों को काम मिलेगा, वहां पर काम मिलेगा, पैसा मिलेंगे, लाइफस्टाइल चेंज होंगे. सो तभी वो लोग कह सकते हैं कि हमारा एरिया एक अर्बन एरिया में शिफ्ट हुआ है. इंडस्ट्रियलाइजेशन
हमारी कंट्री में नॉट ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश एरा था उस टाइम से ही इंडस्ट्री आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी करके हमारी इंडिया में कंपनी आई थी जिसमें लोग काम करते थे, ऑल्सो ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंडियन सब काम करते थे। बहुत पहले से ये शुरू हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला। बट एक्चुअली उस टाइम में जो इंडस्ट्री आई थी वो एक्चुअली हमें एज ए वर्कर्स ने एज ए स्लेव काम करवाती थी। तो बाद में लेकिन जब फ्रीडम हमें मिला उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्री का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज in the region of a factory contributing towards the urbanization। एक एरिया में जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज आती है ये बताती है कि हम अब हमारा एरिया अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। ह्यूज नंबर ऑफ जो पीपल है वो अट्रैक्ट होते हैं इंडस्ट्री के एरिया में एंड वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अर्बन एरिया बनाने के लिए इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे एरिया अगर हम अर्बन एरिया को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री को स्पीडली ग्रो करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही है अर्बन एरिया भी वैसे स्पीड में ग्रो हो रहे हैं। 19th सेंचुरी में मुंबई में टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुआ था लार्ज स्केल पर, और आज की डेट में मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आती है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जैसे फिशिंग विलेजेस है जैसे कोलीवाड़ास, ये फिशिंग के लिए ये एरिया फेमस है। तो यहाँ पे फिश जो फिश है वो एक्सपोर्ट होते हैं अदर कंट्रीज को, या हमारी ही कंट्रीज में अलग अलग एरिया पे वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो आज के टाइम में मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आता है। तो मुंबई का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो वो डेवलपमेंट हुआ जब इंडस्ट्री शुरू हुआ। जब इंडस्ट्री शुरू हुआ तो लोगों को रोजगार मिला तो उनके पास पैसे आए, वहां पे फिर धीरे धीरे उनका बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलना शुरू हुआ, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हुई। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज ट्रेड। एक ऐसा प्लेस जहां पर हमें ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाता है, गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग इजीली हो जाता है, गुड्स अच्छे जगह पे स्टोर इजीली हो जाते हैं। सो ये सारी चीजें जरूरत है किसके लिए? ट्रेड के लिए, और ऐसी ट्रेड या फिर बिजनेस रिलेटेड गुड्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रेड के लिए जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स, बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, ये सब किसके अंदर आता है? ट्रेड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नागपुर में देखा गया है कि नागपुर कहाँ पे है? तो इंडिया में है। नागपुर कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में। बट नागपुर पहले एक विलेज था, बट वहां पे क्योंकि नागपुर में आपको पता होगा ऑरेंजेस बहुत फेमस है, राइट? तो वहां पे क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, बट इंडस्ट्री आई, लोगों को काम रोजगार मिला, फिर सारी चीजें धीरे धीरे अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लगी ड्यू टू वहां पे फैसिलिटेड ट्रेड, क्योंकि वहां का ट्रेड अच्छा था, वहां पे बिजनेस अच्छे से हो पा रहा था। तो एरिया भी किसकी तरफ जा रहा था? अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा था, एंड आज के डेट में वो एरिया भी अर्बन एरिया के अंदर आता है। तो दिस इज द ट्रेड। नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज। आज के डेट में आप एग्रीकल्चर में अगर देखने के लिए जाओगे तो अलग अलग मशीन्स यूज होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं हर एक वेरियस फील्ड में। ठीक है, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, हर एक फील्ड में आप देखोगे मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। मैनमेड चीजें, मैनमेड वर्क थोड़ा सा कम हो रहा है एंड मशीन्स के थ्रू काम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में मान लो 10 सामान बनाएंगे, पर मशीन एक टाइम पर 100 सामान बना के निकालेगी। ठीक है, सो ऐसे मशीन की वजह से लोगों का काम और ज्यादा बढ़ने लगा। तो मशीन की वजह से ज्यादा ट्रेड होना शुरू हुआ, ज्यादा बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। अब मशीन को चलाने के लिए भी मैन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोगों के काम कम हुए हैं बट उनके काम इफेक्टिव काम हुए हैं, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए, राइट?
रूरल एरियाज में अगर आप देखने के लिए जाओगे तो एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग मशीन्स आने लगे हैं, अलग अलग मशीन्स आने लगे, मैन पावर वहां पे भी कम होने लगी है। एग्रीकल्चर वर्क में टेक्नोलॉजीज जैसे पेस्टिसाइड्स, या फिर पहले क्या होता था, ऑक्स को लेकर के, बुल को लेकर के क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है, बट रेयरिंग करते थे वहां पे। बट बाद में अब देखो ट्रैक्टर को लेकर के करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि गांव में भी एग्रीकल्चर को रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुआ है। और इंडिया में तो मेनली ज्यादा सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हर एक जगह पे आजकल देखा गया है कि बेसिक फैसिलिटी रोड्स एंड कम्युनिकेशन को माना गया है, चाहे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को माना गया है। ट्रांसपोर्ट में चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, एयरवे हो, ठीक है, ये सब बेसिक फैसिलिटीज है। किसी को जाना है कहीं पे, शॉर्ट टाइम में पहुंचना है, तो वो एयरवे लेता है। और ऑल्सो गुड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, रोडवे भी जा सकता है, रेलवे भी जा सकता है, एयरवे भी जा सकता है, शिप्स के थ्रू भी जा सकता है अगर वो कोस्टल एरिया है तो। स्मॉल रूरल अर्बनाइजेशन ऑफ द स्मॉल रूरल सेटलमेंट ऑकर्स रैपिडली ओवर देयर। यहाँ पे देखा गया कि अर्बनाइज रूरल एरियाज में, स्मॉल रूरल एरियाज में आजकल अर्बनाइजेशन जल्दी सेटल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोंकण रेलवे, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, जैसे सावरदे डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, ये बहुत क्लोज है, ठीक है। और कोंकण एरिया आजकल मॉडर्न एरिया, अर्बन एरिया के अंदर आ चुका है। तो यहाँ की जो रेलवे है वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, अर्बनाइज्ड है, डेवलप है। तो ऑल्सो जैसे रेलवे रूट भूसावल जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, ये भी काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है। अर्बन एरिया के अंदर ये सारी चीजें, भूसावल आ चुका है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि गांव एरिया भी ड्यू टू रेलवे, ठीक है, ड्यू टू एयरपोर्ट, ड्यू टू नेशनल हाईवे, ठीक है, फिर अच्छी कम्युनिकेशन, मतलब मान लो वहां पे जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का टावर है, ठीक है, उसके कारण, तो ये सब के कारण गांव भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं काम की तलाश में, काम के तलाश में जाते हैं, बट वो शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे सेटल हो जाते हैं। कुछ लोग परमानेंट भी सेटल हो जाते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग जैसे यूपी से दिल्ली आकर शिफ्ट हो जाते हैं, यूपी से महाराष्ट्र आके शिफ्ट हो रहे, तो बिहार से महाराष्ट्र आके शिफ्ट हो रहे, तो क्यों? क्योंकि वो काम के पर्पस में आ रहे हैं। सो दिस, ये ज्यादातर अफेक्ट कहाँ पे होता है, अर्बन एरिया पे होता है। अर्बन एरिया, अगर अर्बन एरिया है तो वहां पे रूरल एरिया के लोग आएंगे, रहेंगे, क्योंकि वो काम की तलाश में आ रहे हैं। कुछ लोग शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, कुछ लोग परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं। ऑल्सो जैसे आप अगर देखने के लिए जाओगे तो जो नॉर्थ इंडियन पीपल्स है, वो ऑल्सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साइड आकर के शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट क्या करती है, तो ऑक्यूपेशन अट्रैक्ट करती है। ऑक्यूपेशन अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ऑक्यूपेशन हमें रहेगा तो हमारा भी लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो हायर होगा, हम भी अच्छी तरीके से जी पाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे बेसिक फैसिलिटीज भी हमें मिल पाएंगे। तो ये सारी चीजें माइग्रेशन के अंदर आती है। माइग्रेशन बहुत टाइप्स का होता है, जैसे आप देखोगे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, ओके, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, इसमें अर्बनाइजेशन एरिया शिफ्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है, मतलब कुछ लोग जो है रूरल अभी वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, बट क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी XYZ जगह पे जा करके अब वहां पे एक्सपैंड हो रही है, तो वो लोग जो वहां पे वर्कर से काम कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अर्बन एरिया, क्योंकि उनके लिए हाई कॉस्टर है, ज्यादा महंगा जगह पड़ रहा है, तो वो सोच रहे क्यों ना हम वहां के कंपनी में जो नया बन रहा है, सेटअप हो रहा है, वहां पे जाकर के हम काम करें, वहां पे हमें खर्चे भी कम पड़ेंगे। तो लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भी जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब अर्बनाइजेशन। रूरल से अर्बन में लोग जाते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बन टू रूरल में जाता है, दैट इज सब अर्बनाइजेशन। उसके बाद जैसे इंटरकास्ट माइग्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला नॉर्थ इंडियन वाले
शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के पास। फिर अगर आप देखोगे यूपी, गुजरात, फिर आपके हरियाणा, बिहार, ये सब वेस्ट बंगाल, ये सबसे लोग अलग अलग जगह जा करके रहते हैं काम की पर्पज से, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए जाए या फिर परमानेंटली शिफ्ट हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाए, वो माइग्रेट करते हैं विद इन इंडिया ही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन कहते हैं। सो दिस आर ऑल द थिंग्स जो आपके अर्बनाइजेशन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, और अर्बनाइजेशन में ये सारी चीजें बहुत डेवलप है, जैसे इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीजें अर्बनाइजेशन में देखी जाती है। सो हियर इज द सम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है आपको। इन द रिसेंट डेक्स द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड इन डैश इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। आंसर कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट्स है ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अफेक्ट एडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्यों ना अच्छी चीजों से हम स्टार्ट करें। तो पहला इफेक्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज एडवांटेज क्या है अर्बनाइजेशन का। सबसे पहला एडवांटेज दैट इज सोशल हार्मोनी, दैट इज सोशल हार्मोनी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सुना तो होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा। एट माई टाइम जब मैं छोटी थी तो बहुत फेमस था ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। एंड पक्का 8:30 बजे आई वॉज लाइक कि 8:30 PM हो रहा है, चलो पढ़ लिया मैंने, अब टीवी के सामने बैठना है। तारक मेहता उल्टा चश्मा में जो बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है, वो दिखाई गई है कि हर एक रिलीजियस के लोग वहां पर एक ही सोसाइटी में रहते हैं, उसको कहा जाता है मिनी इंडिया, ठीक है। दैट इज कि यहाँ पे ये एक छोटा इंडिया है, मतलब मिनी इंडिया है। हमारे इंडिया में भी क्योंकि अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, तो वो एक सीरियल में जो दिखाया गया है कॉमेडी शो में, दैट इज कि वहां पे वो एक मिनी इंडिया को शो कर रहा है कि अलग अलग रिलीजियस के लोग एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। तो ये सोशल हार्मोनी जो है, जहाँ पे अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग आकर के रह रहे हैं ड्यू टू ऑक्यूपेशन, चाहे वो टर्शरी ऑक्यूपेशन हो, कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन हो, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो, ऑक्यूपेशन के कारण वो अर्बन एरिया में आकर के रह रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं। एक बिल्डिंग में ही अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं और एक साथ वो लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। उनका कस्टम्स, उनका सोशल कस्टम्स अलग अलग पार्ट में होता है। कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रन है, कोई तेलुगु से है, ठीक है। अलग अलग लोग आकर के एक जगह रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। सो ये एक एडवांटेजेस है, वरना रूरल एरिया में अपने रिलीजियस के लोग रहते हैं, राइट। आप अगर गांव वगैरह जाओगे तो आपके ही रिलीजियस के लोग रहेंगे, बट अर्बन एरिया में ऐसा नहीं है। हर एक डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हर एक डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, सोशल हार्मोनी होती है। यहाँ पे आपस में भाईचारा होता है, आपस में फ्रेंडशिप होती है। सो दिस इज कि हमारा सोशल हार्मोनी ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। अर्बन एरिया में चीजें बहुत मॉडर्नाइज है, मतलब जो एक लोग माइग्रेट होकर के हमारी स्टेट में एक अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, वो किसी न किसी रीजन या फिर कह लो किसी न किसी बेस पे से माइग्रेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास कोई स्किल है, तो उनके स्किल के कारण वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह आ रहे हैं, वहां पे अपने स्किल के कारण वो स्टे कर रहे हैं। उनकी विजडम के कारण, उनके नॉलेज के कारण, कोई एक इंजीनियर है वो रह रहा है कहीं और, बट बिलोंग करता है कहीं और से, बट उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिला है, वो रह रहा है किसी शहर में, ठीक है, अर्बन एरिया में। तो क्योंकि उसका नॉलेज है, ठीक है, उसके पास उसकी स्किल है। सो ये मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता है। द एरियाज आर द फर्स्ट टू गेट एडवांटेजेस ऑफ द अपडेट नॉलेज एंड लिटरेचर। वहां पे एक एरिया, कोई भी अगर नॉलेजेबल एरिया है, लिटरेसी एरिया है, ठीक है, वहां की लिटरेचर भी अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सो दैट इज कि वो एरिया का एक एडवांटेज है कि वो क्या होगा, मॉडर्नाइज होगा। मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है आपको फोटो में। मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी चीज है जो सक्सेस को क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन ये भी एक एडवांटेजेस है। थर्ड एडवांटेज क्या है, दैट इज एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। इजीली हमें कोई भी चीज मिल जाता है अर्बन एरिया में।
ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिलता है, कम्युनिकेशन बहुत इजीली होती है, इजी एजुकेशन, बहुत बेटर क्वालिटी एंड हायर एजुकेशन मिलता है अर्बन एरिया में, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा मिलता है, हर एक टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है, फायर ब्रिगेड बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप देखने के लिए जाओ तो बिकॉज ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, या फिर जर्नी इजियर बन जाए गुड ट्रांसपोर्ट अगर होगी तो, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मुंबई टू बेंगलुरु जाना है तो क्या करोगे आप, फ्लाइट लोगे, एज सुन एज पॉसिबल जाना है तो आप क्या करोगे, फ्लाइट लोगे, बट ये चीज गांव में अवेलेबल नहीं है। शहर में जो काम होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, इसमें जो गुड्स होते हैं, जो फ्राइट्स होती है, ठीक है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मार्केट में सामान इजीली मिल जाता है, मार्केट में बिजनेस अच्छा हो जाता है, ट्रेड अच्छा हो जाता है, एक्सचेंज गुड्स का अच्छा हो जाता है, हायर क्वांटिटी में चीजें बिकती है अर्बन एरिया में, अलग अलग तरीके की चीजें बिकती है। सो ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर एजुकेशन हो, या हॉस्पिटैलिटी हो, या फिर फायर ब्रिगेड्स हो, ये सब हमें इजीली अर्बन एरियाज में मिल जाती है, वो एमिनिटीज या फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज अब प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडवांटेजेस हमने देखा, अब थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में भी देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो अर्बन एरिया का है वो है स्लम्स। स्लम्स एरिया मतलब, स्लम्स मतलब चौल एरिया, ठीक है, चौल। अब एक जो लोग हैं जो अर्बन की तरफ शिफ्ट होकर के आए हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट होकर के आए हैं, वो काम की तलाश में तो आए हैं, काम उनको मिल भी गया, बट क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है तो उनको उतने उतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी बिल्डिंग्स में रह सके। दूसरी बात की पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है रैपिडली कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे घर बना करके एरिया में रह रहे हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्लम्स। एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत छोटा है। लोग जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शंस है वो माइग्रेट होकर के आ तो जाते हैं, बट उनको यहाँ पे ना रहने का आता पता है, ना खाने का आता पता है, छोटी छोटी जगह पर रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, एंड फिर वो रह रहे हैं। उनकी इनकम बहुत लो है, बाकी जो लोग हैं पढ़े लिखे उनकी तरह उनकी इनकम नहीं है, हर कोई अर्बन एरिया में पढ़ा लिखा नहीं है, बट अर्बन एरिया में कमाने के लिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे इजीली काम मिल जाता है। तो ये था पहला प्रॉब्लम स्लम्स का। दूसरा प्रॉब्लम जो है, ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप सुनते होंगे मुंबई की ट्रैफिक, बेंगलुरु की ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक, मतलब ये सब ट्रैफिक कमाल की ट्रैफिक होती है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा है तो गाड़ी भी ज्यादा चलती है। तो यहाँ पे जो पीपल्स जो है, जो अलग अलग जगह से आकर के रह रहे हैं, वो बिजनेस पर्पज से हो, इंडस्ट्री के लिए आए हो, सेटअप के लिए, या फिर ट्रेड के लिए आए हो, जॉब्स के लिए आए हो, एजुकेशन हो, ये सब लोग किसी ना किसी पर्पज से आकर के रह रहे हैं। तो इस एरिया में लोग ज्यादा होंगे, व्हीकल्स भी होंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, काम कर रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए आया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट ही नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों के प्राइवेट व्हीकल ज्यादा चलता है एक अर्बन एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया नंबर ऑफ व्हीकल्स इतना ज्यादा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है। अक्सर ट्रैफिक का जाम आपने सुना होगा, सुबह के टाइम में, ऑफिस जाने के टाइम में ट्रैफिक जाम बहुत फंसता है 8 to 9 AM के बीच में, क्योंकि उस टाइम में सभी लोग घर से बाहर निकलते काम करने, तो बच्चे निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, फिर शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में सेम चीज होता है। सो दिस इस अर्बनाइजेशन का ये भी एक डिमेरिट है, दैट इज ट्रैफिक जैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज कि अर्बनाइजेशन में देखा गया है कि पॉल्यूशन बहुत गंदा होता है, ठीक है। अलग अलग पॉल्यूशंस होते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मतलब साउंड पॉल्यूशन तो उसी के अंदर आ गया, एयर पॉल्यूशन, अलग अलग पॉल्यूशन की वजह से लोग यहाँ पे परेशान हैं। वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है जो दिखता है, जो विजिबल है, ठीक है। पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है सिटीज का। यहाँ पे जैसे क्योंकि वो एरिया में इंडस्ट्रीज है, तो जो एक क्या कहते हैं पॉइजनस गैस है वो कहाँ जाएगा, क्लाउड में ही जाएगा।
तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे विजिबल है, ये सब हमें दिखते हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी गंदा है, फैक्ट्री का पानी निकल रहा है, केमिकल वाटर निकल रहा है, रिवर वगैरह में जाकर के मिल रहा है, ठीक है। साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक्स है, ठीक है। आप ट्रैफिक्स में सब पौ 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 करते रहेंगे, राइट। फिर बिल्डिंग्स बनते रहते हैं तो उसमें भी शोर होती हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे जैसे मैरिज हॉल वगैरह होता है अर्बन एरिया में ज्यादा, तो यहाँ पे गाने भी बजते रहते हैं, डीजे वीजे, तो ये सब नॉइस पॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन तो है ही, ठीक है। सो अर्बन एरिया के ये भी एक बिग प्रॉब्लम है, दैट इज द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द क्राइम। अब जो लोग आकर के शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, शहर में वो आ तो जा रहे हैं, बट अगर काम धंधा उनको नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे अपने खाने के लिए, रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान तो उनको चाहिए। अब इस कारण से वो क्या करते हैं, इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं, क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद शफल करना शुरू कर देते हैं, मर्डर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लोग पैसे के लिए शहर में कोई भी काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। गांव वाले ऐसे नहीं होते। गांव वाले बहुत बहुत रेयर सुनोगे गांव में क्रिमिनल होते हैं, और शहर में ज्यादा होते हैं। तो शहर में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही है, बट जल्दी शहर में लॉ एंड ऑर्डर काम भी नहीं आता है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह फटाक से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक भी प्रेशर है। पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, ये सब शहरों में ज्यादा दिखने में आता है, ठीक है। गांव में कम दिखने में आता है, क्योंकि क्राइम सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में ही होता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है समाप्त। तो अर्बन एरिया का कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो हियर इज द क्वेश्चन नेक्स्ट, डैश गिव राइज टू द सोशल एंड द हेल्थ रिलेटेड इशू, चफर्स, थ्रेट्स, स्लम्स, फूड्स। नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज द ड्यू टू द अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इन द सिटी इंक्रीजेस रैपिडली, बट द डैश डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, सेंसेशन फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 होता है समाप्त, दी एंड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कर देना एंड अच्छी अच्छी कमेंट भी जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत करीब है 100K के। तो आपकी हेल्प चाहिए। अगर अभी तक आपने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते तो है, चैनल को विजिट करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। किसी भी एक दोस्तों तक शेयर जरूर करो ये चैनल को, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके एंड हमें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, स्टे ट्यून, बाय बाय।